हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोमेश फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम काय चिकित्सा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बस प्रारंभिक चीज़ें कि क्या क्या काय चिकित्सा में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा, काय चिकित्सा का परिचय। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम एक ब्रीफ रूप में देख लेते हैं। एक तो आज मैं बताऊंगा आपको काय किसे कहते हैं, फिर चिकित्सा किसे कहते हैं, और फाइनली हम देखेंगे काय चिकित्सा किसे कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। काय काय शब्द की निरुक्ति अगर हम देखें तो कै शब्द में अच प्रत्यय लगाने से और जो अय लिखा हुआ है उसको आ कर देंगे, आय, तो काय शब्द बनता है। कायति शब्दायते इति काय है, अर्थात जिसमें शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द उत्पन्न होता है उसे ही हम काय कहते हैं। दूसरी एक निरुक्ति हमें मिलती है कि चिन चयने धातु, एक दूसरी धातु है, संस्कृत का वर्ड है ये। चिन चयने धातु में घई प्रत्यय करने पर, चिन चयने में घई प्रत्यय हमने लगा दिया और साथ में जो च है यहाँ पे च के स्थान पर क कर दिया, तब ये काय शब्द बन जाता है। चीयते अन्नादि भी इति काय है, और इसका चयन चीयते अन्नादि मतलब कि अन्न के द्वारा जिसका पोषण होता है, अन्न द्वारा पोषण। तो हम जो आहार लेते हैं वो अन्न है, तो उसी अन्न के द्वारा इस शरीर का पोषण होता है, इसलिए इसको काय कहते हैं। तो ये काय शब्द की एक निरुक्ति होगी। फिर अगला देखते हैं हम काय के क्या क्या पर्याय होते हैं। तो काय के वैसे तो बहुत सारे पर्याय हैं, पहले पर हम तीन विशेष रूप से बात कर लेते हैं। एक तो खुद काय ही है, जिसके लिए चीयते अन्नादि भी इति काय है, जिसमें मतलब अन्न के द्वारा जिसमें पोषण हो रहा था, तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और शरीर एक इसका और पर्याय बतलाया गया, शरीर शीर्यते इति शरीर, मतलब प्रति क्षण जिसका क्षरण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इसमें अपचय की क्रियाएं हो रही हैं, जिसको मॉडर्न से अगर को रिलेट करें तो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं शरीर। और दिह उपचय वर्धने, मतलब कि जिससे उपचय मतलब बनने की प्रक्रिया भी बॉडी में होती रहती है। मतलब हम सब जानते हैं कि शरीर में टूटना और बनना बराबर बनते रहते हैं। जैसे हम मॉडर्न में अगर देखें तो आरबीसी की लाइफ साइकिल अलग है, प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल अलग है, डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल अलग है। तो हर चीज़ की लाइफ साइकिल है, मतलब एक टूटता है, मतलब एक चीज़ नष्ट होता है तो वही चीज़ फिर बनता भी है। तो उसी रूप में कहा गया है कि एक तो हमारे बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब बनने की प्रक्रिया हो रही है, एक टूटने की प्रक्रिया हो रही है, और एक हमारे आहार से रिलेटेड चयापचय की प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हो रही है। तो ये प्रमुख तीन पर्याय हैं, काय, शरीर, देह। इसके अलावा और पर्याय अगर हम देखें तो कलेवर, वपु, संघनन, विग्रह, तनु, तनु, ये पर्याय भी हैं, तो ये उतने खास नहीं हैं। इसके आगे हम बात करते हैं चिकित्सा शब्द। काय शब्द हो गया हमारा, अब हम चिकित्सा को देखते हैं। तो चिकित्सा शब्द बनता है कित रोगापनयने धातु में सन प्रत्यय लगाने से। ये संस्कृत के वर्ड्स हैं एक्चुअली, तो संस्कृत में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि धातु क्या है, कित रोगापनयने, और प्रत्यय कौन सा है, सन, मतलब कि जिससे रोग को अपनयन करने वाला, रोग को दूर करने की जो भी क्रिया है वो सभी चिकित्सा कहलाएंगी। रोग को दूर करने की जो क्रियाएं हैं दैट इज चिकित्सा। इसी को राजनिघंटु में इसकी निरुक्ति या परिभाषा कह सकते हैं। चिकित्सा तत्प्रतिकार है, तत् से यहाँ पे तात्पर्य व्याधि के लिए कहा गया, व्याधि। तो चिकित्सा किसे कहते हैं, व्याधि के प्रतिकार, मतलब व्याधि के दूर करने को चिकित्सा कहते हैं, ऐसा आचार्य राजनिघंटु ने बताया है। अमर कोश हमारा जो ग्रंथ है उसमें भी ऐसी परिभाषा मिलती है कि चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया। तो रुक मतलब सब जानते हैं, रुक ये व्याधि का पर्याय है, और व्याधि के लिए प्रतिक्रिया मतलब व्याधि को दूर करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सभी चिकित्सा के अंतर्गत कहलाती हैं। फिर चिकित्सा का हम पर्याय देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वन है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पर्याय बोलते हैं करके ऐसा पूछा जाता है। तो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ऐसा करके चिकित्सा के ये कुल 9 पर्याय बतलाए गए हैं। चिकित्सा के ये प्रमुख रूप से 9 पर्याय हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो चिकित्सा मतलब चिकित्सितम तो चिकित्सा से लिया गया है, अर्थात मतलब इस रोग को अपनाएं या दूर करना, जो भी अपन ऊपर पढ़े थे वही चिकित्सा, चिकित्सित हो गया। व्याधि हर मतलब वही व्याधि को हरण करने के कारण इसको चिकित्सा कहते हैं, तो ये भी एक पर्याय हो गया। पथ्य
मतलब पथ्य मतलब कहा जो पथ मतलब होता है रास्ता या मार्ग, और हम अपने शरीर के ले ले तो मार्ग हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के चैनल्स या स्रोतस के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, तो इनके लिए लाभकारी होता है, इसलिए इसको पथ्य कहा गया है। साधन मतलब ये हमारे स्वस्थ रहने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। औषधम विभिन्न प्रकार के औषधों का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के लिए, चाहे संशोधन चिकित्सा हो चाहे समन चिकित्सा हो, तो इसलिए हमने इसका पर्याय औषध भी दिया गया है। फिर प्रायश्चितम, प्रायश्चित मतलब आप देखे होंगे कि बहुत से रोगों के पूर्वजन्म के पाप कर्म बतलाए गए हैं, या फिर पाप कर्म के कारण बहुत सारे रोग होते हैं अधर्म के कारण, तो इसको नष्ट करने का उपाय मतलब प्रायश्चित कर कर हम नष्ट करते हैं, तो इसलिए चिकित्सा को प्रायश्चित के रूप प्रायश्चित भी कहा गया है। और प्रशमन तो व्याधि को शमन करता है, इसलिए इसको प्रशमन कहा गया। प्रकृति स्थापनम, प्रकृति की स्थापना करने के कारण चिकित्सा को प्रकृति स्थापन भी कहा गया। हितम मतलब शरीर के लिए हितकारी है, इसलिए इसको हितम कहा गया। तो इस प्रकार चिकित्सा की निरुक्ति, चिकित्सा की पर्याय, अब हम परिभाषा देखते हैं। तो चिकित्सा की परिभाषा आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, और दो जगह पे इसकी परिभाषा दी है। एक तो चरक सूत्र स्थान 9 में, वहां पर उन्होंने क्या कहा, चतुर्नाम भिषगादीनाम सस्तानाम धातु कृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्यभिधीयते। चतुर्नाम भिषगादीनाम मतलब कि भिषक आदि चार, तो आदि चार क्या क्या थे, तो भिषक के साथ साथ आप सब जानते हैं कि भिषक होता है, सर्वप्रथम रखा गया भिषक को, फिर द्रव्य मतलब कि औषध, फिर उपस्थाता मतलब जो उनके अटेंडेंट होते हैं हमारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और रोगी मतलब जो हमारा मेन पेशेंट है, ये चार। इनको चतुर नाम से तात्पर्य ये चार हैं। भिषगादि नाम, तो भिषक आदि ये चार। सस्ता नाम धातु है कृते, मतलब कि जो विकृत हो गई धातु है उनको प्रशस्त रूप में वापस से प्राप्त करने के लिए। प्रवृत्तिर धातु साम्यता, उन धातुओं में साम्यता लाने के लिए जिनमें विकृति हो चुकी है, उसी कर्म को चिकित्सा कहते हैं। और ऐसे ही एक दूसरी परिभाषा आचार्य चरक ने चरक सूत्र 16 में दी। यहाँ पे उन्होंने कहा या भी क्रिया भी जायन्ते शारीरे धातु समा, मतलब जिन भी क्रियाओं के द्वारा शरीरे मतलब शरीर की, धातुआ समा मतलब धातुएं सम होती हैं, सा चिकित्सा विकाराणाम वही विकारों की चिकित्सा है, और कर्म तद भिषजाम स्मृतम और वही चिकित्सक का प्रमुख कर्म है। ठीक, इस प्रकार हम चिकित्सा की परिभाषा, दो प्रकार की परिभाषाएं देखते हैं, और मैं चाहूंगा आप ये दोनों ही परिभाषाएं याद कर लें, एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। फिर अब हमने काय देख लिया, हमने चिकित्सा देख लिया, अब हम कुल काय चिकित्सा किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो काय चिकित्सा आयुर्वेद में प्रधान रूप से वर्णित है। इसके बारे में आचार्य वाग्भट्ट का एक श्लोक भी है कि काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विश्राम अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संस्कृता, मतलब कि इस आयुर्वेद शास्त्र बहुत ही बृहद है, तो इसको अध्ययन करने के लिए 8 भागों में विभक्त किया गया था। उसमें भी प्रधान रूप से जो पहले नाम दिया गया वो काय चिकित्सा को ही दिया गया, क्योंकि काय मतलब पूरे संपूर्ण शरीर की हमें चिकित्सा इसमें करनी होती है। तो चलिए आचार्य सुश्रुत का ये परिभाषा हम देखते हैं। काय चिकित्सा की परिभाषा, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसारादि नाम उपशमनार्थम। तो काय चिकित्सा किसे कहते हैं, सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम मतलब संपूर्ण शरीर में आश्रित व्याधियों को। सर्वांग मतलब इसमें से हमें 2 मीनिंग निकालने होंगे, एक तो शारीरिक भी निकलता है यहाँ मीनिंग, शारीरिक व्याधियां जितनी होती हैं, साथ के साथ मानसिक व्याधियां जो वो बतलाई गई, उन सभी को जो दूर करता है। और प्रमुख रूप से मतलब यहाँ पे मतलब क्योंकि ये व्याधियां ही सामान्य रूप से उस समय ज़्यादा प्रबल रहती थी, ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ, मेह मतलब प्रमेह, अतिसार, इसीलिए इनका नाम सिंबॉलिक रूप में आचार्य ने विशेष रूप से वर्णित किया कि इनको जो प्रशमन करे उसे हम काय चिकित्सा कहते हैं। इसके अलावा भी आदि नाम अंतिम में इसीलिए आचार्य ने लगाया कि इनके अलावा भी और जितनी व्याधियां हैं जिनका नाम यहाँ पे वर्णित नहीं है, पर वो जो शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं, उन सब का भी चिकित्सा करना काय चिकित्सा के ही अंतर्गत आता है। और देखिए यहाँ पे भी उन्होंने शारीरिक रोग तो बतला ही, जैसे ज्वर रक्तपित्त शोष कुष्ठ प्रमेह अतिसार, साथ साथ उन्माद और अपस्मार मतलब जैसे मानसिक रोगों का भी उन्होंने उल्लेख कर ही दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि काय चिकित्सा में शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों का चिकित्सा किया जाता है। इस प्रकार हम ये काय चिकित्सा का संक्षिप्त रूप में वर्णन हम प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा होगा।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।